जय हिंद दोस्तों, अमित एलएलबी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको कम से कम समय में कानून से संबंधित जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि कोई पुलिस वाला बदतमीजी करता है, मारपीट करता है या फिर गाली गलौज करता है, तब हम क्या कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि जब पुलिस गाड़ी की चेकिंग करती है या लाइसेंस चेक करती है तो वह बड़े प्रेम से जाके पूछती है कि मैं आपका लाइसेंस चेक कर सकता हूँ। अगर पुलिस को शक होता है तो पुलिस गाड़ी की तलाशी भी लेती है और व्यक्ति की तलाशी भी लेती है। जनता पुलिस की बात मान भी जाती है। लेकिन हमारे देश में पुलिस वाले बिना गाली के बात ही नहीं करते, चाहे आपने अपराध किया हो या नहीं, फिर भी आप बदतमीजी के शिकार हो जाते हैं और आप अपने आप को अपमानित महसूस करने लगते हैं, जिससे आपके अंतर्मन को ठेस पहुंचती है। अगर कानून के नज़रिए से देखा जाए तो कोई आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर पुलिस आपके साथ में मिसबिहेव करती है तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हर पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। कुछ दोषी पुलिसकर्मियों के कारण पूरा पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है। दोस्तों, अगर कोई पुलिस वाला आपसे मिसबिहेव करता है या फिर गाली गलौज करता है या फिर मारपीट करता है तो आपको अपना टेम्परेचर बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, नहीं तो आपके ऊपर आईपीसी की धारा 353 के तहत केस दर्ज हो जाएगा। आईपीसी की धारा 353 यह कहती है कि कोई व्यक्ति किसी सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक पर हमला करता है तो उसे 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 332 के तहत भी केस दर्ज हो सकता है। आईपीसी की धारा 332 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक या सरकारी कर्मचारी पर चोट पहुंचाता है तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। दोस्तों, अगर कोई पुलिस वाला आपसे मिसबिहेव करता है या फिर मारपीट करता है या फिर गाली गलौज करता है तो आप उसका वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति आपके साथ में हो तो उससे आप रिकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं। कुल मिलाकर आपको सबूत इकट्ठे करने होते हैं। फिर इसकी शिकायत आप संबंधित थाने में भी कर सकते हैं। अगर वहां सुनवाई नहीं होती है तो आप एसएसपी के पास भी कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस महानिरीक्षक के पास भी कंप्लेन कर सकते हैं, राज्य की पुलिस वेबसाइट पर भी आप शिकायत पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा आप मानव अधिकार में भी कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस कंप्लेन अथॉरिटी में भी आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अगर आपकी शिकायत दर्ज करवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप वकील के माध्यम से कोर्ट में परिवाद भी प्रस्तुत कर सकते हैं। परिवाद एक प्रकार की कंप्लेन होती है। दोस्तों, आपने अधिकतर केसों में देखा होगा कि कोई पुलिस वाला मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है, फिर मारपीट करता है तो उसे किसी प्रकार की सज़ा नहीं दी जाती है, सिर्फ सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड समस्या का हल नहीं। लेकिन अगर कोई आम आदमी पुलिस के साथ मिसबिहेव करता है तो उसे सीधे जेल हो जाती है, आपने अधिकतर देखा होगा। इसीलिए हम पुलिसकर्मी को, जो दोषी पुलिसकर्मी है, उसको जेल कैसे भिजवाएं, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ में मिसबिहेव करता है तो आप आईपीसी की धारा 504 के तहत केस दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें दोषी पुलिसकर्मी को 2 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। अगर कोई दोषी पुलिसकर्मी आपको धमकी देता है, गाली गलौज करता है तो आप आईपीसी की धारा 506 के तहत केस दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें 2 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। अगर कोई पुलिस वाला आपको झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है और ऐसे केस में फंसाने की धमकी देता है जिसमें आपको 10 साल की जेल, आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो सकता है तो आप दोषी पुलिसकर्मी के ऊपर आईपीसी की धारा 389 के तहत केस दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें उस दोषी पुलिसकर्मी को 10 साल की जेल या जुर्माना लगाकर दंडित किया जाता है। अगर कोई पुलिसकर्मी अपने कानून का गलत इस्तेमाल करता है या फिर कानून के विपरीत कार्य करता है तो आप आईपीसी की धारा 166 के तहत केस दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें दोषी पुलिसकर्मी को 1 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों लगाकर दंडित किया जाता है। अगर कोई पुलिसकर्मी गलत जांच करता है तो आप आईपीसी की धारा 166 के तहत केस दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें उस दोषी पुलिसकर्मी को 6 माह से लेकर 2 साल की जेल और जुर्माना लगाकर दंडित किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर कोई पुलिसकर्मी मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है या फिर मारपीट करता है तो उन्हें सिर्फ सस्पेंड किया जाता है, किसी प्रकार की सज़ा नहीं होती। इसके विपरीत आम आदमी अगर पुलिस के साथ में मिसबिहेव करता है, मारपीट करता है तो आम आदमी को सीधे जेल हो जाती है, क्योंकि पुलिसकर्मी को मालूम होता है कि हमें आम आदमी को किस धारा के अंतर्गत जेल भेजना है, लेकिन आम आदमी को पता नहीं होता है। लेकिन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सबको जागरूक करना चाहता हूं कि आप संबंधित धाराएं जो मैंने बताई हैं इनके अंतर्गत कार्रवाई करवा सकते हैं और दोषी पुलिसकर्मी को जेल भिजवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए तथा बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। धन्यवाद।